बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और सरगर्मियां तेज हो चुकी है और सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी है। लेकिन दरभंगा जिला में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जो कहीं न कहीं बहन जी की पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद को दरभंगा आने पर मजबूर कर दिया और वो दरभंगा कुछ ही घंटों में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ उसी पार्टी बहन जी के पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं। ये भी उन्हीं को रिसीव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनके बारे में जो भी कैसे प्रताड़ित किया गया, क्या घटनाएं घटी उनके साथ, वो समझेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चुनावी साल में दरभंगा में बहन जी के पार्टी के नेताओं का जमावड़ा होना ये किस ओर इशारा कर रहा है, यही समझने के लिए शंकर महतो जी के साथ हम मौजूद हैं। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपके श्रोता हैं उनको भी धन्यवाद। आज ये दरभंगा में हम लोगों को आज यहाँ आने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे तो हम लोग का रूटीन वर्क है, लगातार हम लोग आते रहते हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेवार साथी जो है ना संगठन के काम में लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन खास करके जब कल मैं दिनांक 12 तारीख को जब दरभंगा में आया तो अपने साथियों के बीच बैठे थे तो जानकारी मिली कि हमारी दलित समाज के बली पासवान जी के पुत्री के साथ बहुत ही जघन्य घटना घटी है, जो शायद मीडिया के लोगों को पता होगा या तो लोग छुपाते हैं। लेकिन जानकारी मिलने के बाद हम अपने साथियों के साथ उस पीड़ित परिवार से भी मिला और जिन बच्ची के साथ जो घटनाएं घटी है, जो कॉलेज से उसको अगवा करके उसके साथ बलात्कार करके और उसको हत्या करने के नियत से, हत्या के हिसाब से ही उसको साक्ष्य मिटाने के लिए उसके गर्दन पर लात रहना, जूता से मुंह को रौंद देना, उसके शरीर के चेहरा उसका सामने का चेहरा इस तरह से जो है पूरा लग रहा था कि जिस तरह वो कैसे जिंदा बच गई। वो बच्ची इशारा में कही कि मुझे तो मृत समझ करके अलग फेंक दिया था, लेकिन हमारे हाथ पर अंगुली का इशारा करके देखा कि सांस चल रहा है कि नहीं, वो मृत समझ के छोड़ के चला गया। ये सब मिलकर उसके साथ गलत सामूहिक किया। हाँ, गलत किया। गलत करने के बाद उसको देखा कि साक्ष्य को मिटाने के लिए उसको गला पर दबाया, जूते से, पैर से, जैसे भी हो, कोई हार्ड चीज से भी मारा है। देखे हैं उसका चेहरा फुला हुआ है, मुंह फुला हुआ है और बिल्कुल वह लड़की बेहोश हो गई और उसको राह कहीं छोड़ दिया। और उसके बाद तब कुछ लोगों ने देखा कि ये तो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जबान, उसका पूरा मुंह जो है ना मार से उसका हो गया था। तो लड़की पढ़ी लिखी है, इंटर की छात्रा है। एक पेपर निकाला, पूछा लोगों कि आप लिखना पढ़ना जानती हो? तब उसने अपने कागज पर जो है वो लिख करके अपना नाम, पिता का नाम, गांव, पता लिखी और जो उसके साथ घटना घटी वो सारी बात लिखी। तब जाके घर वाले को सूचना हुआ, घर वाले पहुंच करके तो पुलिस को सूचना हुआ। पुलिस वाले प्राथमिक उपचार लोकल में कराए, फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए उस बच्ची को जो है रेफर कर दिया गया डीएमसीएच में, जो बच्ची अभी जीवन मौत से डीएमसीएच में जूझ रही है। तो कल मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता है, शोषित पीड़ित मजलूमों के लिए बहन जी दिन रात संघर्ष कर रही है। हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद परमादरणीय रामजी गौतम साहब हैं, हमारे केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार चौधरी हैं। तो मैंने महसूस किया कि मैं तो जानकारी जब मिली तो अपने वरीय पदाधिकारी को और बहन जी तक मैसेज जाना चाहिए। तो आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हमारे राज्यसभा के सांसद परमादरणीय रामजी गौतम साहब और हमारे हरिकेश्वर प्रदेश के महासचिव हरिकेश्वर राम पासवान जी और प्रदेश के हमारे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार चौधरी जी और हमारे प्रदेश के महासचिव ये डॉक्टर विजय कुमार जी जो मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं, पूरे सभी लोग आ रहे हैं। मैं पहले से अपने कार्यकर्ताओं से इसका हालचाल ले रहा हूँ और निश्चित रूप से जो ये अन्याय अत्याचार हो रहा है इसमें सत्ता पक्ष की लापरवाही है। पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है। सत्ता प्रशासन वर्तमान में जो नीतीश कुमार की जो सरकारें हैं, जो सरकारें लंबे समय से चल रही है, नीतीश कुमार अपना सुधि खो चुके हैं, उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है और रिमोट कंट्रोल से उनकी सरकारें चलाई जा रही है। बीजेपी का अंकुश उनके ऊपर है। गुंडा माफिया को फ्री छोड़े हुए हैं। गुंडा माफिया को जिस तरह आरजेडी की सरकार में कांग्रेस के इशारे पर गुंडा माफिया को फ्री छोड़ा गया, आरजेडी की सरकार में विपक्ष में कहने के लिए विपक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं, उनके पास आज भी 80 सांसद है, लेकिन इस तरह के जुल्म जाति अत्याचार पर 80 विधायक उनके पास है ना,
78 से 80 विधायक तेजस्वी यादव के पास में है, लेकिन विपक्ष के रोल वो नहीं निभा रहे हैं। इस तरह के अत्याचार पर कहीं एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपको मैं घटना बताऊं तो आपके बगल में मधुबनी में खुशबू कुमारी नाम की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया गया मधुबनी में। इसी जगह आपको दरभंगा में मधेपुर थाना में मुसहर के बच्चे के साथ हुआ है। यही मुजफ्फरपुर में कटरा में एक मुसहर समाज के लड़का को जो है ना कपड़ा उतार करके नंगा करके उल्टा टांग के मारा गया। एक कमलेश सहनी को जो है ना मूव लिंचिंग करके पीट करके उनको हत्या कर दिया गया। दिघवाड़ा में जो है नोनिया समाज के लोग और पासवान समाज के लोग आपस में होली खेल रहे थे। पुलिसिया तांडव वर्दी पहन के पुलिस आता है और सारे लोगों को मार पीट करके उसको जो है ना ले जाकर प्रताड़ित करता है। उसके बाद वहां के एक राधे कृष्ण महतो थे जो अवकाश पर आए थे, सीआरपीएफ के जवान, उन्होंने बीच बचाव करने गया तो उनके साथ प्रताड़ित किया, उनको भी मारपीट कर दिया। आपको अर्जुन राम के बेटा आपको ये अमनौर थाना में अर्जुन राम के बेटा को हत्या कर दिया गया। एकमा में महेंद्र राम को बेटा को शादी से लौट रहा था उसकी हत्या कर दिया गया। औरंगाबाद में एक बच्ची को जो है ना बलात्कार करके फांसी लगा के टांग दिया गया। उधर औरंगाबाद में जो है कोमल कुमारी नाम के लड़की को जो है ना आपको दिन दहाड़े होली के दिन उसकी हत्या कर दिया गया। आपको उसी जगह एक रंजीत पासवान के दिन दहाड़े माँ को इलाज कराने जा रहा था, रोड पर घेर के उसको मार दिया। इस तरह से घटनाएं अभी सीतामढ़ी के बेलसन में अवधेश पासवान जय भीम 14 अप्रैल के दिन जय भीम बोले, हमारे बाबा साहब हमारे भगवान है, जय भीम बोलने के नाम पर उसको जो है उठा के मार दिया गया। तो कहने का मेरा मतलब है ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, ये घटना घटने के मेन कारण ये है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी तो नागनाथ और सांपनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के जो पिछलग्गू पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की लालू प्रसाद तेजस्वी यादव हो, चाहे जदयू के नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इन लोगों का दीन ईमान से समाज से कोई मतलब नहीं। ये कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुर्सी लोग खेल रहे हैं, कुर्सी बरकरार रहे, समाज चाहे जिस हाल में जाए उससे कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का नीति रही है कि उनका इस्तेमाल करके कोई चिराग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जीतन राम मांझी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लालू का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तेजस्वी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नीतीश को इस्तेमाल करके ये कांग्रेस और बीजेपी जो है ये दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश में अगर वास्तव में हम दबे कुचले शोषित पीड़ित सब समाज के गरीब का, किसान, मजदूर, व्यापारी का कोई अपनी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया मानव कांसीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अलग से कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी का कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखा गया संविधान, वही हमारा घोषणा पत्र है। जब आदरणीय बहन जी 4 बार की सरकार में आई है तो परम पूज्य बाबा साहेब के लिखे संविधान को जमीनी स्तर पर उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी दूर करने के क्षेत्र हो, चाहे जमीन बंटवारा का मामला हो, चाहे रोजगार देने का मामला हो, चाहे सफाई कर्मी बहाली करने का काम हो, ये काम जो बहन जी ने किया है पूरे भारत में आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है। एक सवाल, अब कई सवाल आपने उठा दिया। आप ना तो सत्ता पक्ष को सही बता रहे, न विपक्ष को बता रहे, और वहीं दलित के बड़े बड़े चेहरा हैं यहाँ जिनका नाम आपने लिया, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये लोग कहते हैं कि हिमायती हैं। तो आखिर ये लोग हिमायती हैं तो फिर आपको ये नहीं लगता कि लोग दलितों के लिए लड़ रहे हैं? ये अगर हिमायती होते, हिमायती सिर्फ इस बात के लिए है, अगर बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनी होती तो कांग्रेस और बीजेपी बाबा साहेब के नाम को कब के मिटा दिए होते। जब बाबा साहेब का नाम मिट जाता तो बाबा साहेब के लिखा संविधान भी कब के मिट गया होता है ना। तो आज भी नाम मिटाने की साजिश है। आज देखिए वो चाह कर भी नहीं मिटा सकते हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी इस देश में है, जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं, और बहन कुमारी मायावती के तैयार किए हुए हमारे जैसा लाखों कार्यकर्ता करो और मरो की स्थिति में अपने जान की बाजी लगा करके पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी को मिटाना और बाबा साहेब को मिटाना और बाबा साहेब के लिखित संविधान को मिटाना इनके बुत्ते की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा भोला भाला समाज कोई भी आकर बीच में जय भीम कर देता है और नीला गमछा टांग लेता है तो हमारे लोग भटक जाते हैं कि हो सकता है कि यो कहीं बाबा साहेब का अनुयायी है। लेकिन वो तो तैयार किया हुआ संगठन है, प्रोजेक्टेड संगठन है। तो ये प्रोजेक्टेड संगठन से हमें सावधान रहना है। अभी आपको सुने होंगे तेजस्वी यादव पेपर में निकाले थे कि हम दलितों की बस्ती में भीम चर्चा अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने बिरादरी को लोगों के बीच में जाकर जयंती मनाओ। तुम्हारे बिरादरी के लोग हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कहीं रेप कर रहे हैं, कहीं बलात्कार कर रहे हैं। जो गलती कर रहा है पहले उसको समझाओ।
हमारे समाज के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोग, जो हमारा दलित समाज है, चाहे चमार भाई हो, चाहे पासवान भाई हो, चाहे मुसर भाई हो, चाहे पासी भाई, चाहे धोबी भाई हो, चाहे नुनिया भाई, चाहे मलाह भाई हो, चाहे अन्य जो हमारा शोषित पीड़ित भाई है, वो तो पैदा लेता है और जब होश आता है तो अम्बेडकर साहब का नाम जय भीम लेना शुरू करता है, क्योंकि बाबा साहब हमारे भगवान है। हम उनको कहना चाहते हैं कि अपने लोगों को समझाओ, जो डंडा लेकर हमारे लोगों को लतिया रहा है, जुतिया रहा है, हमारे लोग पर जुल्म जाति कर रहा है। हमारे बीच में भीम जयंती मनाने की तुम्हारी दरकार नहीं है। हमारे लोग अब समझ चुके हैं, अब अपना राजपाट खुद कायम करना चाहते हैं, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खुद जो है लागू करना चाहते हैं। इस देश में हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे भी उठेगा ना। बिहार में चुनाव है, आपकी तैयारियां, आप जिले जिले घूम रहे हैं, उसी क्रम में आप यहाँ भी आए थे, जो ये घटना जानकारी मिली आपको, आपके सांसद महोदय भी आ रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक की तैयारी नहीं आप लोग कर रहे हैं? आपको मालूम होगा कि इसी बिहार के धरती पर जब लालू जी की सरकार थी, तो आनंद मोहन जैसे गुंडा, उनके शागिर्दों ने एक जी कृष्णा डीएम का हत्या कर दिया जाति पूछ करके मुजफ्फरपुर में, और लालू जी ने उसे संरक्षण देने का काम किया। किसको? गुंडा को। और संरक्षण ही नहीं दिया। गुंडा नाराज नहीं हो जाए, गुंडा उनका नाराज नहीं हो जाए, गुंडागर्दी बंद नहीं हो जाए, उनके बेटा चेतन आनंद को शिवहर से विधायक का टिकट देके विधायक बना करके गुंडा को ताजपोशी करने का काम किया। समझे कि नहीं? लोअर कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई, और उन लोग पहुंच वाले लोग हाई कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब लालू और नीतीश की जब अलायंस गवर्नमेंट बनी, तो लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके, कानून में संशोधन करके वैसे गुंडा को जेल से बाहर करने का काम किया। तो गुंडागर्दी बढ़ेगा नहीं। ये गुंडागर्दी बढ़ाने में जितना सत्ता पक्ष दोषी है, उतना ही विपक्ष दोषी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों से, आपने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देखा, कांग्रेस एंड कंपनी, लालू की और आरजेडी की गवर्नमेंट देखा। आपने 20 साल से ज्यादा से बीजेपी और जदयू की सरकार देख रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, ये लोग आपके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, कभी आपकी भला नहीं कर सकता है। आपकी भला अगर कोई कर सकता है तो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भला कर सकती है, जो सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। कैसे भला होगा नेताजी? अगर मैं सही हूं तो आपके ही पार्टी से विधायक थे जमा खान, क्या सही बात है? सही बात है। तो जब आपके पार्टी से विधायक बने, विधायक बनने के बाद जेडीयू में चले गए, तो कैसे भला कीजिएगा? ऐसे विधायक आपके गायब होते रहे तो आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, आप लोग विधायक बनाइए, यूज करें। आपको पता होगा कि 2024 के जब पार्लियामेंट की चुनाव हुआ, उस पार्लियामेंट के चुनाव में एक पक्ष कहता है एनडीए जो 38 दलों का गठबंधन है, उसके नेता बोलता है कि अगर हम एश्योर मेजोरिटी में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनके कंपनी के लोग कहते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। संविधान की पोथी लेकर लगे भगवान घूमने लगे, हमारे भोले भाले लोग को समझाने लगे कि हम संविधान बचाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान का रचना कर रहे थे, तो खून के आंसू पिलाने वाले यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, जो कल कांग्रेसी थे वही आज भाजपाई बने हुए। आरएसएस एंड कंपनी के लोग कल कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज बीजेपी के साथ खड़े। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टियां लटकी हुई है, जो चम्मच टाइप की पार्टियां हैं, जो छोटा छोटा पार्टी बनाई है, वो उनके प्रोजेक्टेड संगठन है। आपका अपनी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। जहां तक आपका सवाल है कि हमारे विधायक तो जीतते हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों से तोड़ लेते हैं, बिक जाते हैं, बिकते नहीं हैं। मानवर कांसीराम साहब ने 5 एमएलए देकर के लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस के खिलाफ में, कांग्रेस के जुल्म जातीय अत्याचार के खिलाफ में, गुंडागर्दी के खिलाफ में लालू जी को मानवर कांसीराम साहब ने 5 एमएलए देकर समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाया। और वही लालू यादव आरजेडी वाले पुनः कांग्रेस से मिल गए, और कांग्रेसियों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेता कांसीराम साहब अंबेडकरवादी सोच के हैं। इस देश में जो है, जो उनका काम करने का जो तरीका है, वह बहुत आगे तक जा सकता है। लालू जी आप पीछे पड़ जाओगे। तो कांग्रेसियों ने कहा, लालू जी समझ गए, और लालू जी हमारे ही विधायकों को तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के नियत से हमारे विधायकों को करोड़ों करोड़ रुपया देकर, मंत्री का लालच देकर उसने तोड़ा। फिर एक बार 4 विधायक को तोड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो हमारे जमा खां को जो तोड़े हैं करोड़ों रुपया देकर के, एक विधायक से नहीं इनका सरकार गिरने वाला था न बिगड़ने वाला था, बावजूद उसके हमारे विधायक को इसलिए तोड़ने के पीछे ये कारण है कि बहुजन समाज पार्टी और दबे कुचले शोषित का आवाज कहीं पार्लियामेंट में और विधानसभा में नहीं उठने लगे। ये लोग
अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। बीएसपी को रोकने का ये षड्यंत्र है, ये सब बीजेपी और कांग्रेस ही सारा प्रयोग करते हैं। हमारे विधायक बिकते नहीं है, ये तोड़े जाते हैं। है किसी का औकात तो हम लोग आके तोड़ के देख लेना। जो मानवर कांसीराम साहब के मिशनरी में जो उनके मिशन से जो लैस है, वह दुनिया कोई ताकत से नहीं डुला सकता है। ये तो चमचे टाइप के लोग हैं जो लोभ लालच में फंस जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी हमारे लोग को फंसा लेते हैं। ये शंकर महतो जी ने एक अच्छी बात कही कि बहुजन समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए उनके विधायकों को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि विधानसभा में दलित और पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाला चेहरा कोई आए, इससे पहले उन्हें रोका जाए। फिलहाल ये पूरी इंटरव्यू शंकर महतो जी के साथ कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए एमएस खान, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।